हेलो वेलकम टू द चैनल। स्वागत है फिर से नई वीडियो में। आई होप कि आप बढ़िया ही होगे भाई और अपनी स्टडी को भाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो भाई आज की यह वीडियो है रिवीजन सेट, जो कि नवीन शर्मा सर 2.0 नाइट सीरीज का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं भाई, उसका रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दो एक लाइक, और चैनल पे नहीं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो भाई कि नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, अगर सिंपल भाषा में समझ में आ जाए तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई। सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 9। और भाई संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितनी है? 8। तो नौवा कौन सा है भाई? छऊ। छऊ के कितने टाइप है? तीन टाइप। मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ कहाँ सी हो? उड़ीसा में। सरायकेला छऊ कहाँ सी हो भाई? झारखंड में। पूर्णिया छऊ भाई कहाँ हो? वेस्ट बंगाल में। छऊ एक के एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि मैंने ऐड कर रखे। यूनेस्को में छऊ कब ऐड हुआ? 2010 में भाई, अपने नोट्स में लिख लियो। और छऊ के दो इम्पोर्टेंट कलाकार जो कि भाई छऊ को करो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केदारनाथ साहू और मकरध्वज दरोगा। ठीक है भाई। महाभारत और रामायण महाकाव्य और पुराणों की कहानी का एक संग्रह है। तो वह कौन से शास्त्रीय नृत्य में है? कथकली में। कथकली कहाँ का भाई? केरल का। केरल का एक और है, कौन सा है भाई? मोहिनीअट्टम। तो केरल किसमें? कथकली में नायक यानी जो इसका हीरो हो उसे क्या कहो? पाचार। खलनायक को क्या कहो? काथी। कथकली में भाषा कौन सी है? मणिप्रबलम भाषा, जो कि मलयालम और संस्कृत से मिलकर बना। भाई इसमें मुद्रा 24 स्टेप का प्रयोग हो, इसमें श्रृंगार 5 तरीके का श्रृंगार हो। यूएन संयुक्त राष्ट्र। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ भाई? न्यूयॉर्क में। यूएन से पहले यूएन क्यों बना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914-1918 से पहले इसे रोकने के लिए, ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, तो भाई बना था एलओएन, लीग ऑफ नेशन, 10 जनवरी 1920 को। फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन उसके बाद बना यूएन। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। जब ये बना था इसमें कितनी कंट्री थी? 51 कंट्री। 51वीं कंट्री कौन सी थी? पोलैंड। वर्तमान में इसमें 193 कंट्री। 193 कंट्री कौन सी? साउथ सूडान। यूएन के कितने अंग? 6 जिसमें से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, 1 का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इसमें कितने जज हो? 15 जज हो। इसमें जजों का कार्यकाल 9 वर्ष हो। ठीक है भाई। और इसमें भाषा कौन सी है? मुख्य भाषा इंग्लिश और फ्रांस। अन्य भाषा चीन, अरबी, रशियन, स्पेनिश। इसमें चैप्टर कितने हैं? 19। आर्टिकल 111। यूएन का सुरक्षा परिषद कितने सदस्य हो? 15। 5 स्थायी, 10 अस्थायी। 5 स्थायी कौन से है जो कि परमानेंटली है? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। जो इसके अस्थायी सदस्य है प्रत्येक 2 वर्ष में चुने जाते हैं, और 1 वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं। इंडिया इसका अस्थायी सदस्य कब बना? 1950 में। इंडिया अब तक 8 बार बन चुका है, सबसे ज़्यादा बार जापान बन चुका भाई। तो ठीक है। अल्फ्रेड नोबल। नोबल के आविष्कार। नोबल की घोषणा 1900 में हुई। फर्स्ट टाइम 1901 में। यह 5 क्षेत्र में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, शांति। 1969 में छठा 6वां क्षेत्र में अर्थशास्त्र में दिया गया। नोबल की घोषणा अक्टूबर ओस्लो में की जाती है, और यह 10 दिसंबर स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन शांति का नोबल स्टॉकिंग की संसद नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। इसका जन्म 1833 में हुआ, और इसकी मृत्यु 1896 में हुई। यह स्वीडन देश का था। सबसे कम उम्र में नोबेल किसे मिला? मलाला यूसुफजई को 2014 में। 17 साल की उम्र में इनकी बुक है वी आर डिस्पैच। सबसे ज़्यादा उम्र में 57 साल की उम्र में गुड इनफ को। भारत में हवाई परिवहन शुरू कब हुआ? 1911। प्रयागराज से नैनी हवाई डाक सेवा के लिए था। इसमें हम्बर बाईप्लेन का इस्तेमाल किया गया था। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन। अब टोटल एयरलाइंस यानी टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में हुई, जिसका 1946 में एयर इंडिया बना दिया गया। वायुयान एक्ट कब आया? 1934। भारत का पहला हवाई अड्डा जुहू मुंबई 1928 में। सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? राजीव गांधी हैदराबाद। भारत का 100वां कौन सा है? एयरपोर्ट पियांग सिक्किम में। और सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा कोचीन केरल पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पीपीपी मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार दशक की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 17.64। और 1961 और 1971 दशकीय वृद्धि 24.80, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम 1911-1981 -31, जो कि सबसे कम है। चाइल्ड अंग कितना है 2011 के अनुसार? 919। 2011 की जनगणना का डेट रिपोर्ट कब पब्लिश की गई थी? 31 मार्च 2011 को।
सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में, सबसे कम सिक्किम में। फॉलो ऑन शब्द का संबंध कौन से क्रिकेट में हो? फॉलो ऑन शब्द का संबंध टेस्ट मैच में हो। 200 रन का अंतर है, पहली पारी और दूसरी पारी में 200 रन का अंतरों से फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है। डीएलएस मेथड कड़ा है, डार्क लेविस मेथड 22 में होता है, शुरू 1997 फर्स्ट टाइम जिम्बाब्वे भी इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में नहीं होता। डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम कब आया? 2008 में आया। इंडिया भी श्रीलंका के मैच में पहले खिलाड़ी से आउट होने वाले वीरेंद्र सहवाग, जो कि T20 के पहले कप्तान थे। ओडीआई का पहला कप्तान कौन है? अजित वाडेकर। ओडीआई की स्थापना, ओडीआई भारत ने कब खेला? इंग्लैंड के खिलाफ 1974 में। टेस्ट मैच कितने दिन हो? 5 दिन। 90 ओवर का मैच हो। लंच टाइम 40 मिनट, टी टाइम 20 मिनट। इनिंग ब्रेक यानी दूसरी पारी कब खेलेगी? जब पहली पारी समाप्त हो जाएगी 10 मिनट बाद। ओडीआई में इनिंग टाइम 40 मिनट, T20 में इनिंग टाइम 10 मिनट और आईपीएल में भी 10 मिनट। इंटरनेशनल बुकर की पुरस्कार 2005 मेन बुकर या बुकर की स्थापना 1969 में हुई। रेत की समाधि टॉम ऑफ स्नैन की उपन्यास गीतांजलि सीरीज 2022 में बुकर अवार्ड मिला। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डीजी रोकवाल ने किया। झुम्पा लाइडी की भाई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर अबाउट्स द लोलैंड द नामसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ठीक है भाई। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। गवर्नर ऑफ जनरल होस्टिंग जो कि 1773 के एक्ट से बना, बेरिंग होस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिंग जो कि 1833 के एक्ट से बना। भारत का पहला व्यवसायिक केनिंग जो कि 1858 के एक्ट से बना। 1753 रेगुलेटिंग एक्ट। पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता 1774 में खोला गया, जिसके चीफ ऑफ जस्टिस एलिजा एम्पे थे और 3 होदर थे, चैम्बर्स, लिविस्टर और हाइड। यह पेश कब किया गया? 18 मई 1773 में। इसे फेडरिक नॉर्थ द्वारा पेश किया गया। इसे नॉर्थ एक्ट भी कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दो संस्था बनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य हो, जो कि व्यापारिक मामले संभालेगा, बिजनेस वाले, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी राजनीतिक मामले संभालेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो कि इसकी सैलरी जाती थी वो कहाँ से जाती थी भाई? 1793 के एक्ट से। 1813 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला था सन 1600 में एलिजाबेथ के द्वारा। इसमें मिशनरी भारत में आ सकते हैं और पहला मिशनरी भारत में थॉमस ऑक्टोगल आया। 1919 का मोंटेचेम्सफोर्ड रिपोर्ट। प्रांतों में द्वैध शासन। इंडिया विधान परिषद 2 उसमें बट गई। उच्च सदन 60 सदस्य, निम्न सदन 145 सदस्य। व्यवसाय कार्य परिषद में भारतीय का होना आवश्यक होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पंडित नेहरू ने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा और जिन्ना ने इसे सड़ा हुआ एक्ट कहा। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म, जो कि 1919 में प्रांतों में शुरू हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन शुरू। प्रांतीय सरकार बनी 1937 में। संघीय हालात 1937 में, जिसके पहले जज मैरी स्क्वेरियर, जिसमें 1+7 जज की बेंच बैठती थी। आरबीआई की स्थापना 1924 एक्ट से। हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935। शक्तियों का विभाजन 3 टाइप से हुआ, जो कि अनुसूची 7 में भी है भाई। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता एक्ट का पारित किया 18 जुलाई 1947 में। माउंट बैटन योजना 3 जून 1947 में। डिकीवर्ड या बाल्कन प्लान किसने कहा? नेहरू ने कहा। किसी यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? पुर्तगाली ने। वास्तविक संसाधन अल्बुकर्क 1509-1545। गोवा जीता 1510 में। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री 1503 कोचीन और सेकंड फैक्ट्री 1505 कुन्नूर। पुर्तगाली भारत से गए विजय, ऑपरेशन विजय के द्वारा 19 दिसंबर 1961। देख लो भाई कितने साल रुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंग्लैंड का शासक एलिजाबेथ फर्स्ट व्यापारिक का आदेश दिया और पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार कर सकती है। 31 दिसंबर सन 1600 में 15 वर्ष का एक अधिकार दिया, जो कि कहाँ से भाई? जो कि 1800 में ख़त्म कर दिया गया। ठीक है भाई। भारत की तटरेखा 7516.6 है। पूर्व में 4 है, पश्चिम के 5 स्टेट। सबसे लंबी 1214 गुजरात की है, सबसे कम गोवा की है। 8 डिग्री चैनल निवेग तथा मालदीव के बीच है। 9 डिग्री लक्षद्वीप निवेग है और 10 डिग्री अंडमान व निकोबार के बीच है। भारत का सुदर्शन दूरस्थन बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसके अन्य नाम पिगविलियन और पार्सन पॉइंट। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में कीबुतु है। पश्चिम बिंदु ग्वारमोती गुजरात। उत्तर में इंद्राकोल लद्दाख में। अक्षांश देशता 8.4, तो ये कहाँ सी भाई? दक्षिण में। और 37.06 उत्तर में। देशांतर 68.57 में। ये कहाँ? कीवतु। और 57.25 पूर्वी देशांतर ये कहाँ भाई? ग्वारमोती गुजरात में। कर्क रेखा बागर से गुजरती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है मित्रपर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड ये राज्य भारत में प्रधान मध्य रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा।
तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो एक लाइक, अगर समझ में आया हो तो कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। इससे तुम्हारा भी रिवीजन होगा, मेरा भी रिवीजन होगा, और फिर जो कि अगले फैक्ट्स उनमें मैं अपने और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जोड़कर वीडियो बना दूंगा भाई।